अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग 12वें रोज़ भी जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान पर शदीद बमबारी की गई है और करच में भी धमाके सुने गए हैं। उधर ईरान ने तल अवीव पर खैबर शिकन मिसाइल दागे हैं। खलीजी ममालिक में भी ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले बदस्तूर जारी हैं। मुतअद्दिद ड्रोन्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग जो है वो जल्द ख़त्म होने वाली है और ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं, ये उनका अंदाजा है। वो ये कहते हैं, उनके जो जंगों के चीफ हैं वो कहते हैं जी नहीं, ये तो नहीं होने वाली और ये तो शुरुआत है। ट्रंप ने खुद कहा था कि जंग जो है ना ये चलेगी, तो अभी आप कुछ हफ्ते एंड ऑल दैट, कल उन्होंने कहा हम तो जीत रहे हैं, ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो रही है। सो ही इज लाइक व्हाटएवर। अब इस सवाल पे कि क्या इस हफ्ते ईरान जंग खत्म हो जाएगी, ट्रंप ने कहा नहीं, तो इस हफ्ते तो नहीं होने वाली। बोले अपनी इब्तदाई टाइम लाइन जो है उससे बहुत आगे चल रहे हैं हम, जो हमने पहले सोचा हुआ था, हम काफ़ी हमारी गेन्स हैं उसमें। डू यू वांट टू बिलीव हिम? खैर एनीवे, अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान जंग जल्द ख़त्म होने के ऐलान के तेल की आलमी मंडी पर मुस्बत असरात नजर आए हैं, शायद इसीलिए कहा था। और अब आप बताएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी, इंडेक्स में 6% का इजाफा हुआ है। मतलब थोड़ा रिकवरी अभी तो करना शुरू हुआ है। हाँ। जहां था वहां तक तो नहीं पहुंचा। मार्केट्स में ऑल्दो मुस्बत रुझान नजर आया। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। मंसूर जाफर साहब हैं, माहिर हैं मशरिक़ वस्ता के उमूर के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं, बात करते हैं, ज़रा तज्जिया लेते हैं। मंसूर साहब शुक्रिया। सर, ट्रंप के बयानात भी हमारे सामने हैं, ईरानी क़यादत ख़ास तौर पर जो पासदाराना इनकलाब के बयानात हैं, दोनों फ़रीक़ैन के एक्शंस भी हम सबके सामने हैं। क्या ईरान अमरीका इसराइल जंग जल्द ख़त्म होती हुई आपको नज़र आ रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो दोनों फरीकैन, बल्कि तीनों फरीकैन जो फरीक हैं, उनके बयानात अगर देखे जाएं मिलाकर, तो इसमें जंग के जो कर्रफर हैं उनकी एक अक्कासी दिखाई देती है। ख़ासतौर पे पासदारान इनकलाब उनकी तरफ से अभी इस मरहले पे कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये ऐलानात कर रहे हैं कि हमने उनकी नेवी, हमने उनकी फ़ज़ाइया, हमने उनके जो ज़मीनी मिसाइल सिस्टम है वो तमाम का तमाम तबाह कर दिया है, तो ऐसे में अगर पासदारान इनकलाब की तरफ से जंग को जारी रखने और उस हवाले से अमली इक़दाम की जब हमें बात दिखाई देती है, तो ये एक लिहाज से उस नाकामी पर मोहर तस्दीक सब करती है कि जो अमेरिका ने इस जंग के शुरू में अपने अहदाफ नाम नहाद मुकर्रर किए थे, ख़ासतौर पर उसमें रजीम चेंज का, अब नए जो रहबर आज़म हैं, जो रहबर आला हैं, उनके तकर्रुर के बाद इस वक्त फिर पासदारान इनकलाब जो है वो एक बार फिर अपने उसी सरबराह के गिर्द रैली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी तरफ से हमले इस वक्त भी जारी हैं और बिलखुसूस खित्ते के वो ममालिक, खलीजी ममालिक जिनके ज़रिए ईरान ये समझता था कि एक इनडायरेक्ट दबाव बढ़ाया जा सकता है, वो कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से बयान देखने को मिला है, जो उन्होंने CBS को इंटरव्यू देते हुए कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जंग खात्मे के हमारी तवक्को से पहले ख़त्म होने के करीब है। फिर उसके बाद यही बात उन्होंने फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कही, जो इस बात का इशारा है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अपने जो तरकश है उसमें कोई ऐसा तीर बचा नहीं जिसे चलाकर वो अपने अवाम को या दुनिया को जो है वो मज़ीद धोखे में रख सकें। अब वो एक रिट्रीट चाहते हैं, वहाँ से वापसी चाहते हैं, लेकिन जैसे वो कहा जाता है कि ऑनरेबल एग्जिट या सेफ एग्जिट जो है वो उन्हें दरकार है। अच्छा, ये बताएं कि ईरान के मिसाइल हमलों का निशाना बनने वाले खलीजी ममालिक, बल्कि तुर्की को भी अगर हम बीच में डाल लें, तो वो अब तक ये सारा सिचुएशन जो है उसको टॉलरेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिश है। लेकिन ऑब्वियसली ये सिलसिला भी चलता रहा तो हालात बदल सकते हैं, मगर साथ साथ वार्न भी कर रहे हैं वो ईरान। हाँ, वो मतलब बातचीत तो नहीं, खैर वार्निंग वगैरह चल रही है, लेकिन कोई जवाबी फायर सच कुछ भी नहीं हुआ। और ये बड़ा रिस्ट्रेंट है एक्चुअली उनकी साइड से भी। तो क्या ईरान को भी किसी हद तक मोहतात रहने की ज़रूरत है? वो भी समझें कि अगला भी समझ रहा है कि हमें आपस की ये लड़ाई हमारी नहीं है। ईरान ने बड़ा कैलकुलेटेड रद्द-ए-अमल, कैलकुलेटेड किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो करके अपने इस नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि इस वक्त के लिए उठ रही है, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि इस वक्त सारी की सारी जो तबाही और बर्बादी है वो ईरान के हिस्से में आई है, और उनके पड़ोस में एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ ये रवैया यकीनन उनके लिए भी नाकाबिले कबूल है। अब लग ये रहा है कि ईरान की तरफ से एक बहुत ही मोहतात रद्द-ए-अमल जो है वो इन ममालिक के दिल में भी एक चेंज ऑफ हार्ट जो है वो लाएगा, और आने वाले दिनों में ये लोग दोबारा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे और ख़ास तौर पे अपनी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ
जिसका उन्हें इस वक्त तक अमेरिका को होस्ट करने की सूरत में कोई फायदा नहीं हुआ। मुमकिन है कि उस पॉलिसी में एक बड़ा ही शिफ्ट आपको देखने को मिले। मंसूर साहब, इस मामले में रूस और चीन और ताकतवर यूरोपीय ममालिक फिलहाल खुलकर कोई स्टांस नहीं। बहुत से रिपोर्ट्स हैं कि जी कुछ ममालिक की तरफ से मदद हो रही है बास पार्टियों को, लेकिन कोई खुलकर स्टांस नहीं लिया गया। कोशिश की जा रही है कि वो न्यूट्रल रहें। आलमी मईशत पर जिस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये स्टेटस बरकरार रखना मुमकिन भी नज़र आ रहा है? क्या रूस, चीन वगैरह को अब जंगबंदी की कोशिश ज़रा और प्रोएक्टिवली नहीं करनी चाहिए? सॉलिडारिटी का इजहार करते रहे हैं ये ममालिक दोनों, चीन भी और रूस भी, बल्कि दोनों की तरफ से लॉजिस्टिक इमदाद भी। चीन की तरफ से तो बहुत सारा कोई असला गोला बारूद जो है वो भी जंग से पहले मुख्तलिफ ईरान के हवाई अड्डों पर उतरता हुआ देखा गया है। और इसी तरीके से रूस की तरफ से जो उनका S-300 मिसाइल सिस्टम, और अब जंग के दिनों में या उसके बाद भी शायद उनको S-400 सिस्टम की फराहमी की बात की जा रही है, तो ये सपोर्ट तो उनकी तरफ से मौजूद थी। अब इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि जो एक डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की रोशनी में एक रिट्रीट दिखाई दे रही है इस जंग की यानी रोकने के हवाले से, और आपने देखा कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इस वक्त खासतौर पे जो एशियाई स्टॉक मार्केटों में देखा जा रहा है। खासतौर पे जो सियोल में जो इस वक्त मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसमें 6% इजाफा हुआ है। टोक्यो में 3% दिखाई दे रहा है। हांगकांग, शंघाई, सिडनी, सिंगापुर, वेलिंगटन, ताइपे, मनीला और जकार्ता, इन तमाम मार्केट्स में बड़ी इस वक्त बढ़ोतरी देखने में आ रही है। ये मैं समझता हूँ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा यानी आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि जिसके बाद इस वक्त यकीनन इस वक्त ये दोनों मुल्क, यानी इस वक्त रूस तो बहुत बड़ा बेनिफिशरी है इस जंग का इस हवाले से कि जिन मुल्कों को ईरान से तेल सप्लाई होती थी अब उन्हें तेल सप्लाई करने की पोजीशन में है, लेकिन उसके साथ साथ चीन जो है वो एक लूजर भी था, क्योंकि जो ईरान से जो तेल सप्लाई थी वो मुअत्तल हुई। जी मंसूर जाफर साहब, थैंक यू सो मच। ये द टाइम वी हैड। लेकिन रशिया की तरफ से तो आपको पता है कि स्टेटमेंट भी आई, बड़ा उन्होंने वेलकम किया न्यू जो सुप्रीम लीडर हैं, तो सपोर्ट वोकली वाली वो चल रही है। और बाकी इन्होंने मिसाइल सिस्टम्स की भी बात की, तो वो भी बिफोर द वॉर दे चुके थे। बहुत सी इसके अलावा भी सपोर्ट फराम करने की मुतज़ाद ऑल्दो नॉट कन्फर्म्ड इत्तला थे।